आज एक बेहद ही रोचक और साथ ही साथ गंभीर विषय पर आपसे हम चर्चा कर रहे हैं कि अब तक हमारे मन में जो एक धारणा होती थी कि मिसेज इंडिया जो भी प्रोग्राम होते हैं उसमें वो कौन लोग हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं या उनके परिणाम का पृष्ठभूमि क्या होता है। तो यह जान करके जो अभी परिणाम आया, आप लोगों ने देखा होगा टीवी पर, मीडिया पर, समाचार पत्रों में, कि डॉक्टर मोनिशा सिंह मिसेज इंडिया क्वीन 2023 सेलेक्ट हुई हैं और एक कठिन मुकाबले के बाद वह यह परिणाम, यह ताजपोशी आपकी हुई है। तो 4 लाइनें मैं आपके लिए ये प्रस्तुत कर रहा हूं और आप जुड़िए और देखिए कि किस प्रकार से इनका सफ़र रहा है। तो मिसेज इंडिया बन करके नारी की मान बढ़ाई, मिसेज इंडिया बन करके नारी की मान बढ़ाई, सीता जी का परिधान पहन यह ताज जीत कर लाई, सीता जी का परिधान पहन यह ताज जीत कर लाई। और जो सबसे रोचक विषय है कि यह जो प्रतियोगिता इन्होंने जीती है वह सीता जी के परिधान में जो है मंच पर इन्होंने प्रस्तुत किया है। और यह सबसे रोचक विषय है और बाकी चीज़ें मैं आपसे खुद इस पे वार्ता करूंगा और यह संदेश आगामी पीढ़ी को या जो भी अपनी इच्छा महत्वाकांक्षा रखते हैं उनके लिए एक संदेश होगा। तो डॉक्टर मोनिशा जी, आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक कि यू। मुझे जो सबसे आकर्षक या मेरे लिए जो सबसे रोचक है कि आपने सीता जी के वस्त्र में और उस प्रतियोगिता में जहां देश विदेश से अच्छी संख्या में लोगों ने भागीदारी की, वहां आपने यह प्रतियोगिता, और ख़ास तौर से ये भी रोचक है कि अंबेडकर नगर जैसे जनपद से आप बिलोंग करते हुए सर्विस के क्षेत्र में आप महाराष्ट्र से लेकर के अन्यत्र जगह आपने एज ए डॉक्टर के रूप में सेवाएं दी। तो कृपया इस पर प्रकाश डालें और बताएं। जी, तो हमारे कंपटीशन में एक राउंड होता है ट्रेडिशनल राउंड, जिसमें आप कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ट्रेडिशनल वेयर्स पहन के। या तो आप अपने स्टेट का कुछ पहन सकते हैं, आप कोई कहानी बता सकते हैं, या आप कोई मैसेज दे सकते हैं। तो मेरे हिसाब से मैंने जब भी रामायण सुनी है, जब भी रामायण के बारे में सुना है, तो ज़्यादातर लोग राम जी के बारे में बात करते हैं, जो गलत नहीं है, जो एकदम सही है। बहुत अच्छी बात है, हमें राम जी के बारे में बात करना चाहिए। वो एक बहुत ही महापुरुष थे जो आइडियल हैं आजकल के लोगों के लिए कि हमें ज़िंदगी कैसे जीनी चाहिए, डेफिनेटली। बट सीता जी के बारे में कोई ज़्यादा बात नहीं करता कि वो कितनी करेजियस थी। जो राम जी थे उनके पीछे माता सीता का हाथ था। बहुत अच्छे विचार आपके। वो एक प्योरिटी का एक सिंबल है। रावण ने उनको सब चीज़ें बता दी थी कि मैं तुमको पूरी दुनिया लाके दे दूंगा, लेकिन उन्होंने अपना कैरेक्टर, अपना वो एक एम्पावरमेंट, सेल्फ एम्पावरमेंट, वो उस पर एकदम खड़ी उतरी कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मतलब मैं एक साड़ी में अपनी ज़िंदगी निकाल दूंगी, लेकिन मुझे मेरे राम ही चाहिए। तो वो सब चीज़ें हमें माता सीता से सीखनी चाहिए कि कितनी ज़्यादा वो पावन थी, कितनी ज़्यादा करेजियस थी, कितनी ज़्यादा प्योर थी, कितना उनके पास डेडिकेशन। और दूसरी बात ये, कभी भी उन्होंने अपने आप को अपने हस्बैंड से कम नहीं समझा। जो लोग कहते हैं कि वो अपने हस्बैंड से दबी रहते, नहीं, कभी भी उन्होंने अपने आप को कम नहीं समझा है। वो हर चीज़ में राम जी के बराबर चली हैं, चाहे वो 14 वर्ष का वनवास काटने की बात हो, या जब वो ब्याह करके आई थी और उन्हें लोगों के भले के लिए चीज़ें करनी थी, राम जी को उसके लिए सुझाव देने थे, या वैसी कोई चीज़ हो, उन्होंने हर चीज़ में भगवान राम का कदम से कदम मिला के साथ दिया है। और वही सब चीज़ें हमें उनसे सीखनी चाहिए। और जो भी उन्होंने फ़ैसले लिए हैं वो उन्होंने खुद के बलबूते पे लिए हैं, खुद की सोच समझ से लिए हैं हमेशा। तो मुझे ऐसा लगता है हमें सीता माता के बारे में और बात करनी चाहिए, उनके कैरेक्टर के बारे में और बात करनी चाहिए, उनके कैरेक्टर को और दिखाना चाहिए। जी जी, बहुत अच्छा लगा। और ये बहुत बड़ा संदेश समाज को आपके माध्यम से ये जा रहा है और मेरा भी एक सार्थक प्रयास रहा, बहुत सौभाग्य रहा कि आपसे ये मुलाकात हुई। और ये संदेश मैं आपके माध्यम से आने वाली पीढ़ियों को, जो हमारी बहन बेटियां हैं जिनके अंदर महत्वाकांक्षा है कुछ करने की, एक संदेश जा रहा है और मैं दे रहा हूं। और आपकी जो ये क्राउन आपको मिला है, जो ताजपोशी हुई है, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामना। और 4 लाइनें आपके लिए मैं अंतिम रूप से कहूँगा कि शुभकामना आपको है मेरी, शुभकामना आपको है मेरी,
भारत का मान बढ़ाओ और दीन दुखी अबला सबके। जैसे आप पेशे से डॉक्टर हैं और बहुत सारी सामाजिक गतिविधियों में आप भागीदारी कर रही हैं, दीन दुखियों की मदद के लिए कदम बढ़ा रही हैं, तो शुभकामना आपको है मेरी। भारत का मान बढ़ाओ और दीन दुखी अबला सबके जीवन में खुशियाँ लाओ। दीन दुखी अबला सबके जीवन में खुशियाँ लाओ और ताज और भी पाओ, और ताज और भी पाओ। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू।